स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो है हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसमें देखते हैं क्या गिवन है। तो इसमें क्या बोला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कुलर रॉड। मतलब डायमीटर जो है वो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसने। डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रॉड 2.4 मीटर लॉन्ग, मतलब कि लेंथ दी हुई है उसकी 2.4 मीटर। ठीक है, तो गिवन में देख लेते वो है 2.4 मीटर। ठीक है, तो इसको mm में कन्वर्ट कर लेते तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ mm। ठीक है, ये लेंथ हो गया हमारा। देन व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल 15 किलो न्यूटन, पुल मतलब कि P दिया हुआ है, एक्सियल पुल। ठीक है, वो कितना है 15 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो किलो न्यूटन में इसको न्यूटन में लेके आना पड़ेगा, तो सिंपल इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया। ये शोज एन इलोंगेशन ऑफ 1 mm। ठीक है, तो इलोंगेशन प्रीवियसली भी बताया था मैंने न्यूमेरिकल में कि इलोंगेशन जो रहता है वो हमारा del L रहता है, वो दिया है 1 mm। देन उसके बाद में टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एज 205 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए ये mm स्क्वायर में पर ये किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन में तो इसको न्यूटन में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा हमारा 205 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये E हो गया। फाइंड आउट करने क्या बोला है उसने हमको, यहाँ से डायमीटर ऑफ रॉड, मतलब D जो है वो फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए चेंज इन लेंथ का फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि चेंज इन लेंथ भी देकर है, P देकर है, लेंथ देकर है। ठीक है, तो ये सब पुटअप करके यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एरिया कितना आता है। फिर एरिया में π/4 इंटू d² पुटअप करेंगे, क्योंकि ये सर्कुलर सेक्शन है, और वहाँ से डायमीटर जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं इसमें। स्टेप नंबर 1 देखिए दो फार्मूले यूज़ होंगे यहाँ पर। पहला फार्मूला जो यूज़ होगा हमारा वो होगा del L वाला, del L इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाई AE। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड फिर एरिया का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। एरिया होता है हमारा π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फार्मूले यूज़ होंगे यहाँ पर, और डायमीटर जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला लगा लेते हैं चेंज इन लेंथ वाला। ठीक है, तो ये चेंज इन लेंथ उसका फार्मूला है हमारा del L इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय AE। ठीक है, यहाँ पर जो गिवन है वो पुटअप कर देते हैं। del L है हमारा 1, तो 1 पुटअप कर देंगे। 1 इज इक्वल टू, ठीक है, P की वैल्यू 15 इंटू 10⁻³ वो पुटअप कर देंगे, 15 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो दिया है वो है 2.4 इंटू 10⁻³ 2.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया पता नहीं है, उसको वैसे ही रख देंगे। E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 205 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एरिया जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, शिफ्ट सॉल्व करना है हमको, और एरिया की वैल्यू जो है वो निकाल लेना है, जिसका आंसर जो है हमारा mm स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये शिफ्ट सॉल्व करना है, एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एरिया जो आता है हमारा वो है 175.61 mm स्क्वायर। ठीक है, ये पुटअप करना है, शिफ्ट सॉल्व करना है यहाँ पर, और ए की वैल्यू निकाल लेना है, तो वो एरिया आता है 175.61 mm स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 लेना है हमको। स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2 में एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये वाला एरिया जो हमने निकाला है वो पुटअप कर देंगे। तो एरिया का फार्मूला देखिए, एरिया इज इक्वल टू π/4, क्योंकि ये सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन बोला है यहाँ पर, सर्कुलर सेक्शन और डायमीटर फाइंड आउट करने बोला है। तो फार्मूले जब लिखाए थे तो मैंने बताया था कि सर्कुलर सेक्शन अगर है तो एरिया उसका होता है π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे। एरिया जो आया है हमारा वो है 175.61 इज इक्वल टू π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट सॉल्व करना है, डायमीटर की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ से पता करना है। ठीक है, तो डायमीटर की जो वैल्यू आती है हमारी वो है 14.95 mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डायमीटर बोला था हमको सर्कुलर सेक्शन की। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले चेंज इन लेंथ का फार्मूला लगाया, क्योंकि ये पैरामीटर्स इसमें फिक्स हो रहे थे, और यहाँ से एरिया जो है वो हमारा सिंपली फाइंड आउट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। एरिया फाइंड आउट करने के बाद में एरिया इज इक्वल टू π/4 इंटू d², यहाँ पुटअप कर दिया, शिफ्ट सॉल्व किया, और डायमीटर की वैल्यू निकाली, वो आती है हमारी 14.95 mm स्क्वायर।
है।